हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया। आप भी सोच रहे होंगे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करके भाग गया। ऐसा नहीं है, देखो ये सेटअप बनाने में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी भी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। वीडियो की बात है तो पिछला वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है किसी कारणवश। और उससे भी बैड न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल पर 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गए हैं। तो चैनल को बचाना आप सिर्फ आपके हाथ में है। ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक ही दिन में आ गए। किसी ने मुझे बताया कि ये रिपोर्टिंग करने की वजह से होता है। मैंने सोचा कौन रिपोर्टिंग करेगा, तो जानकार लोगों ने बताया कि रिपोर्टिंग 2 लोग करते हैं। पहले वो जो हेटर होते हैं आपके, दूसरे वो जिनको डर होता है कि भैया ये कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, वो भी करवाते हैं। तो पता नहीं किसने किया है या किया भी है या फिर ऐसे ही आ गया है, पता नहीं। तो देखेंगे क्या होता है। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और यूट्यूब को बताइए कि चैनल पर हेटर से ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। उसके बाद भी अगर चैनल बंद भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आइए हैं। अपना टैलेंट थोड़ा सा बंद हो जाएगा, दूसरा चैनल बनाएंगे, फिर से भसड़ मचाएंगे। पिछला वीडियो मेरा इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि जिनका मैंने रोस्ट किया था उनको वीडियो पसंद ही नहीं आया। अब जिनका रोस्ट होगा उनको वीडियो कैसे पसंद आएगा? तो उन्होंने कहा डिलीट कर। हमने कहा ठीक है। पहले ही चैनल के दोनों पैर कब्र में लटके हुए हैं, ज़्यादा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, डिलीट कर दो। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस डर की वजह से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा तो गलत सोच रहे हो बे। ऐसे कैसे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतना खर्चा किस लिए किया हुआ। और हाँ, वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सेटअप का टूर कराऊंगा, तो चलो। तो सबसे पहले ये है मेरे पास एक डेल का लैपटॉप जो मुझे चलाने बिल्कुल नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं प्राइमरी स्कूल का पिछवाड़ा पास हूँ, इसीलिए मुझे ये चलाने नहीं आता है। और वैसे भी ये नया नहीं है, पुराना है। मेरे छोटे भाई का है, घर में पड़े पड़े ऐसे सड़ रहा था कि कोई यूज में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो लेकर चलते हैं, इसी पर हाथ साफ करेंगे। अगर एडिटिंग सीख गए तो इस पर मस्त वाली एडिटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये A51 जो मैंने अभी परचेस किया है 25,000 रुपये का। आगे से आपको इसी मोबाइल से वीडियो मिलेगी, इसी से शूट करेंगे और कर भी रहा हूँ इसी से। इससे पहले मैं ये मोबाइल यूज़ करता था। ये मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A30। इसी से मैं वीडियो पहले शूट करता था, इसी से एडिट करता था। लेकिन अब मैंने स्विच करके A51 ले लिया है, सैमसंग का है। तो इसी से आज के बाद वीडियो शूट होगी और इसी से एडिट होगी काइन मास्टर एप्लीकेशन से। नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास वो है ये। मुझे पता है आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि आखिर ये साला है क्या। तो मैं बता दूं कि ये कैमरा बिल्कुल नहीं है, ये है हमारा मिनी प्रोजेक्टर। जब भी मुझे कोई लंबी वाली चीज़ जब भी मुझे कोई चीज़ बड़ा देखना होता है तो मैं इसमें लगाता हूँ और सामने दीवार पर देखता हूँ तो बड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन एक बात याद रहे, कसम लंबडंड वाले बाबा की, इससे मैंने आज तक निशा गुड़गैन की वायरल वीडियो कभी नहीं देखी। नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास वो है ये बोया का BM1 लेवलियर माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन मैंने लिया था जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तभी ये लेवलियर माइक्रोफोन मैंने ख़रीदा था कुवैत में। तो तब से लेकर आज तक मैं इसी से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियो के लिए। अभी भी इसी माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मेरा म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी है, इसके अंदर है। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है जो कि बजता है तो फाड़ देता है। तो अगर आप इस टेबल की बात करें, ये टेबल मैंने नया परचेस किया है। ये टेबल और ये कुर्सी, ये दोनों मुझे 6,000 रुपये के मिले हैं। उसके बाद ये जो मेरा ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड मेरा पुराना वाला है जो मैं जब से YouTube वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ तब से ये मेरा साथ दे रहा है। लेकिन अब ये शायद साथ नहीं देगा क्योंकि ये थोड़ा टूट चुका है। उसके बाद वहाँ पर मेरा एक छोटा ट्राइपॉड है जिस पर मेरा मिनी प्रोजेक्टर लटका हुआ है, वो भी मेरा शुरू से ही है।
जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तभी मैंने उसको परचेज़ किया था, तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तब से मैं यही यूज़ करता था। उसके अलावा अगर लाइट की बात करें तो मेरे रूम में 3 ट्यूबलाइट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये 3 ट्यूबलाइट है और उसके अलावा मेरे पास एक लाइट और भी है जो ये है छोटा सा। ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब लाइट नहीं होती है तब। लाइट होती भी है तभी ये बहुत अच्छा है। फिर सामने इसको जला के रख देता हूँ जो फेस पर फोकस देता है और बहुत ही अच्छा लाइट है ये। इसको मैं कुवैत से लेकर आया था तो ये बहुत काम आता है। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये रूम मैंने भाड़े पे लिया है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। ये पूरा कांच वाँच सब कुछ लगवाया है मैंने ताकि बाहर से आवाज़ ना आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आवाज़ फिर भी आते हैं। तो बस जो कुछ भी है मेरे पास वो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यूट्यूब से भी मुझे कुछ खास मिलता नहीं है। अभी फर्स्ट पेमेंट मुझे मिला था पहली बार, तो वो भी कुछ खास नहीं था। मतलब एक हीरो होंडा की स्कूटी मैं ख़रीद सकता हूँ। अब आप प्राइस पता कर लेना उसका कितना है, उतना मुझे मिला था, तो उसी से ये सब कुछ किया हूँ। ये रूम भी भाड़े का है, मोबाइल भी 25,000 का ख़रीद के लेके आया हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें, नीचे कारपेट है, टेबल है, कुर्सी है, ये कांच लगवाया हूँ, है ना। तो लाइट वाइट सब कुछ, वायरिंग सब कुछ कराया हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। जो कुछ भी था आया था वो सब इसमें चला गया। आगे से और आएगा भी, और भी बहुत काम बाकी है कराने का, तो मिलेगा तो फिर कराएंगे और मिलेगा, चैनल बचेगा तो मिलेगा। तो चैनल को आप बचाइए और सपोर्ट कीजिए ताकि। और हाँ, रही बात रोस्ट वीडियो की, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। उस पर मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि पहले जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, इसीलिए मैंने ये लिया हूँ कि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होगी, क्योंकि रूम के बाहर ही जो है सड़क है और वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और उसके अलावा डिस्टर्बेंस तो है। सड़क के उस पार एक स्कूल भी है, वही स्कूल जिस स्कूल के पिछवाड़ा मैं पास हूँ, और ये रूम भी उसी स्कूल के पिछवाड़े है। तो डिस्टर्बेंस तो यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलेगी। हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।